आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताऊंगा एकदम बिल्कुल आप लोगों की एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, गणित है और गणित आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवीजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप लोग हर एक चीज को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मूल, ठीक है। और मूल को आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा, और यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर पक्का है, बस इसको कर लो, 5 नंबर आपके जेब में घुस जाएगा, ये गारंटी है। किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। और मान के चलिए कि यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आता है, हो सके कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग होगा, जैसे कि मान के चलिए 2x² प्लस 4x प्लस 1 इस प्रकार से रहे, हो सके यहाँ पर 2 की जगह पे 3 दे दे, 4 की जगह पे 5 दे दे, प्लस की जगह पे माइनस दे दे, लेकिन क्वेश्चन भाई आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपको बनाने का तरीका अगर आता है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना कुछ इस प्रकार से रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमारा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर a का मान, b का मान, c का मान कुछ भी हो सकता है, a का मान, b का मान, c का मान कुछ भी हो सकता है। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर आप क्या बता रहे हैं, सर मजा ही नहीं आ रहा है। अरे भाई मजा आएगा, देखो तो पहले मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल लेंगे। ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे। और ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, इसी को हम लोग विभक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्तर बोलते हैं। इसको हम लोग d से सूचित करते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखो भाई ध्यान से, अब देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्वेश्चन भी बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर वीडियो पर पूरे तरीके से बने रहे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो भाई, जो हम लोगों का मूल अस्तित्व होता है ना, मूल अस्तित्व कब होगा, जब हमारा b² माइनस 4ac का जो मान होगा अगर 0 आता है तब भी मूल अस्तित्व होगा। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर कोई प्लस वाला संख्या आता है, प्लस वाला आ जाए, प्लस वाला, ठीक है, तब भी हमारा मूल अस्तित्व होगा। यानी अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तब भी मूल अस्तित्व होगा, प्लस वाला आता है तब भी मूल अस्तित्व होगा। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान अगर हमारा माइनस वाला आ जाता है, माइनस वाला कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लो भाई कि b² माइनस 4ac का मान आ गया -2 आ गया, -2 आ गया, देखो माइनस वाला नंबर आ गया। तो अगर माइनस वाला कभी भी अगर नंबर आ जाएगा ना, तो वो मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा। बात को खोपड़ी में घुसा लीजिए। मूल अस्तित्व तभी होगा जब हमारा b² माइनस 4ac का मान या तो 0 होगा या फिर प्लस वाला होगा, तभी हमारा मूल अस्तित्व होगा, नहीं तो मूल अस्तित्व नहीं होगा। चलिए, मूल अस्तित्व का कंसेप्ट आप लोगों ने जान लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूलों की प्रकृति, कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगा। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता है, तो भाई मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पर समान मूल होगा। समान मूल को हम लोग समान समान भी बोल सकते हैं या फिर बराबर बराबर भी बोल सकते हैं, सब एक ही बात हुआ। समान मूल बोलिए, समान समान बोलिए, बराबर बराबर बोलिए, बात एक ही हुआ। तो अगर आपका b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो जाता है तो मूल हमारा वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। अगर हमारा b² माइनस 4ac का जो मान होगा अगर वो प्लस वाला आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, प्लस वाला अगर बोला जाए तो, जैसे कि b² माइनस 4ac का मान आ गया आपका, जैसे मान 4 आ गया, हो सके 5 आ गया, तो ये सब क्या है, प्लस वाला नंबर है। अगर प्लस वाला आ जाता है ना, तो यहाँ पर जो मूल होगा वह तो हमारा वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान माने अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न हो जाएगा। ये कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान जब हमारा प्लस वाला आ जाएगा तब। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि b² माइनस 4ac अगर हमारा क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब यही होता है कि ये प्लस वाला हो जाए। बस आप लोग इसको याद रखिए। आगे चलिए, अब यहाँ पर हमारा और एक बात यहाँ पर हो जाता है, क्या बात हो जाएगा भाई यहाँ पर, कि अगर मान के चलिए कि b² माइनस 4ac का मान अगर माइनस वाला आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस वाला आ जाता है। अगर माइनस वाला आ जाएगा ना, तब यहाँ पर जो मूल होगा वह वास्तविक नहीं होगा, यानी वह अवास्तविक मूल होगा, यह अवास्तविक होगा। और इसके बारे में हम लोग आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में यह आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे। पहले तो पास करो क्लास 10, उसके बाद जब आगे आप लोग क्लास 11th जाओगे तब पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लो। तो ये बात हो गया।
इसके बाद देखो विवेक्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस यहाँ पर बात आपको यही ध्यान में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका क्या हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस वाला आ रहा है तो मूल वास्तविक होगा और यहाँ पर क्या होगा, असमान होगा। मूल असमान होगा और वास्तविक होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस वाला आता है तो वही यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होगा। बात क्लियर, मतलब ये दो में हमारा क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, ठीक है, और माइनस वाला में अवास्तविक होगा, और इसमें हमारा बराबर होगा, इनके समान मूल होगा, और इसमें हमारा असमान मूल होगा। यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल का जो फॉर्मूला होता है ना, इसके फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूल के फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए मूल का जो सूत्र होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो भाई ये हमारा सूत्र होता है मूल का, इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो सूत्र होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहीं पर ये ऐसे लिखा हुआ होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी रहता है, डी बटा 2a। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों आपका सही होगा, और ये दोनों हमारा मूल का ही सूत्र है। तो चलिए भाई सूत्र तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को मूल एकदम पूरे अच्छे तरीके से किस प्रकार से बनाना है। और देखिए मान के चलिए ना, अगर आपका क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा चीज आ जाए, मतलब दूसरा क्वेश्चन आ जाए मूल का, तब भी आप लोग बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों को मूल के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 बराबर 0 का सबसे पहले निकालना है आप लोगों को विभक्तर, फिर आपको निकालना है मूल की प्रकृति, फिर आप लोगों को यहाँ पे देखना है मूल अस्तित्व। अगर मूल अस्तित्व होगा तो भाई आप लोगों को यहाँ पर मूल भी ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाना है। तरीका चेंज नहीं होगा, बस हो सके क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो भाई जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, तुलना करने का। किससे तुलना करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग तुलना कर देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x स्क्वायर मिल गया तो a के सेंटर में क्या हुआ, 4 हुआ, तो a बराबर 4 लिख दिया हमने। यहाँ पर x मिल गया तो b के सेंटर में क्या यहाँ पर मिला, 4 रूट अंडर 3। लेकिन ये जो माइनस है, इस माइनस को भी लिखना पड़ेगा, इसलिए b का मान हो गया माइनस 4 रूट अंडर 3। अभी देखो c के सेंटर में क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। माइनस अगर रहेगा ना, साथ में माइनस रहेगा तो माइनस को भी लिखना है। प्लस को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस को आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, हमारा आधा काम यहाँ से हो गया। मतलब जो मेन चीज था ना, वो मेन चीज हमें यहाँ से मिल चुका है। अब भाई चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि भाई निकालो विभक्तर। क्या निकालो, विभक्तर निकालो। तो हम लोग यहाँ पर ए नंबर में सबसे पहले निकाल देते हैं विभक्तर। विभक्तर यानी कि डी, डी यानी इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है भाई, डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो भाई बी का मान है माइनस 4 रूट अंडर 3, तो बी की जगह पे माइनस 4 रूट अंडर 3 लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस का माइनस देखो 4 है पहले से, तो 4 लिखा। ए का मान कितना है, 4, तो 4 लिखा। फिर सी का मान कितना है, 3, तो हमने 3 लिखा। अब इसको बनाना है, कैसे होगा, माइनस 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया, माइनस 4 रूट अंडर 3 गुना माइनस 4 रूट अंडर 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। रूट 3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, तो 16 3 कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ये 48 होगा। और ये देखिए 4 4 16 16 3 48, ये भी 48 हो गया। तो 48 में 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये एक चीज हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 मिल गया। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 होता है तो हमारा मूल अस्तित्व होगा। और मूल का अगर प्रकृति का बात किया जाए तो अगर यहाँ पर अगर हमारा बराबर 0 होता है तो मूल हमारा समान होगा और मूल हमारा वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, मूल समान होगा और मूल वास्तविक होगा। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में पढ़ा दिया, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए मूलों की प्रकृति आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, मूलों की प्रकृति लिख देना है। जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को उतार देना है। फिर आपको लिखना है कि के दो बराबर बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे।
या फिर आप यहाँ पर बराबर बराबर की जगह पे आप समान भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमें दो मूल मिलेगा वह बराबर बराबर होगा और वास्तविक होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जो चीज हमारा आएगा उस चीज को लिख देना है। अभी मैं आपको आगे और क्वेश्चन दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। उसी प्रकार से मूल अस्तित्व में भी आप लोगों को लिख देना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसको उतार देना है, लेकिन नहीं का मूल अस्तित्व होगा, क्योंकि क्यों हो रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है, इसलिए ये हमारा मूल अस्तित्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। मूलों की प्रकृति हो गया, मूल अस्तित्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे मूल। तो मूल का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस का माइनस हो गया, b का मान है माइनस 4 रूट अंडर 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा, और इसका मान अभी हमने निकाला है, कितना आया है भाई, 0 आया है। 2 का 2 हो गया और a का मान 4 था, हमने यहाँ पर बैठा दिया। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट अंडर 3 हो गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस हो गया, रूट अंडर 0 का वर्गमूल यहाँ पर भाई 0 ही होगा, और 2 चौके 8 हो गया। यहाँ तक आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ पर गौर करोगे ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर देखिए एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, यानी एक बार हम लोग प्लस लेके चलेंगे, एक बार हम लोग माइनस लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग प्लस लेके चलते हैं, तो 4 रूट अंडर 3 प्लस 0 बटा 8, तो 4 रूट अंडर 3 और 0 को जोड़ेंगे, 4 रूट अंडर 3 ही होगा, और यहाँ पर 8 होगा। काट दीजिए इसको, 4 के 4, 4 दूनी 8, यानी कि रूट अंडर 3 बटा 2। एक हमारा ये आ गया। आगे चलिए, अब हम लोग यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे, तो 4 रूट अंडर 3 का 4 रूट अंडर 3 होगा माइनस, अब ये जो 0 है तो 0 हो गया, नीचे 8 तो नीचे 8 हो गया। अब देखो भाई ध्यान से यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, 4 रूट अंडर 3 में अगर 0 हो जाएगा तो 4 रूट अंडर 3 ही बचेगा, नीचे हमारा 8 हो गया, 4 के 4, 4 दूनी 8, यानी कि रूट अंडर 3 बटा 2। तो एक हमारा आ गया पहला वाला रूट अंडर 3 बटा 2, दूसरा वाला भी आ गया रूट अंडर 3 बटा 2। देखो यहाँ पर दोनों क्या है, समान समान मूल मिल गया। कैसा मूल मिला, समान समान। और यहाँ तक अगर आप लोग कर दोगे ना, तो आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर। 5 नंबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपकी जेब में अब घुस चुका है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए और इसको आप लोग बनाइए। जो अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, जो मेथड बताया, इसी से आप लोगों को बनाना है, बिल्कुल वैसे हुबहू होगा। इसका आंसर होगा 1 बटा रूट अंडर 2 और 1 बटा रूट अंडर 2। इसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा घर में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लेके रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमने ले लिया है। भाई कैसे करना है, इसको देख के आपको हो सके आप डर गए होंगे, डरना नहीं है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 माना, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया, 3 का 3 हुआ, 1 1 और 3 का यहाँ पर हमने लॉस और ले लिया। इसको भिन्न का जोड़ घटाव करना है, तो 1 का बारह 3 के बारे में 3 बार में 3 थी 9 9x स्क्वायर, 1 का बारह 3 3 बार में 3 दूनी 6 6x हो जाएगा। 3 का बारह 3 के बारे में 1 बार में 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इधर इधर देखिए कुछ नहीं देगा, मानिए इधर इधर गुना होता तो ये 0 हो गया। इतना हो गया बस भाई, इतना जब हो गया ना, मेन चीज तो आप लोगों को मिल ही गया। मेन चीज क्या मिल गया, ये वाला आप लोगों को मेन चीज मिल गया, ये आपको समीकरण मिल गया। अब ये जो समीकरण आया ना, इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो ए का मान, बी का मान और सी का मान मिल जाएगा। फिर जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया, उस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। इसका आंसर आप लोगों का आएगा 1 बटा 3 1 बटा 3 आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, आप लोग क्वेश्चन को खुद बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये भाई हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने तुलना कर दिया, तो यहाँ से हमें मिला, देखो a के सेंटर में 3 तो 1 बराबर 3 हो गया, b के सेंटर में कितना -5 तो b बराबर -5 हो गया, c के सेंटर में 2 तो हमें c बराबर 2 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे विविक्तर निकालेंगे, यानी सबसे पहले निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है -5 तो -5 स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का कितना है 3 है, और c का 2 है, तो 4 थी 12 12 दूनी 24, यहाँ पर 25 माइनस 24 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो विविक्तर भाई यहाँ पर 1 आ गया। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर प्लस वाला नंबर आया है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आ गया वो क्या है, 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मूलों की प्रकृति में यहाँ पर हमने क्या किया है, मूल की प्रकृति क्या होगा भाई, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो प्लस वाला आया है, और जब भी प्लस वाला आएगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मूल होगा वो क्या होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। असमान होगा और वास्तविक होगा, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में पढ़ाया। और चीज मैंने लिख दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर जो हमारा क्वेश्चन था कि 2 असमान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। ये हो गया एक चीज। और मूल अस्तित्व में भी आप लोगों को वैसे ही कर देना है, बिल्कुल ठीक है।
जो क्वेश्चन उसको उतार देना है, मूल अस्तित्व होगा, क्यों होगा भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 से बड़ा है। यहाँ तक होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर मूल निकालेंगे, तो मूल का फॉर्मूला होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a, माइनस का माइनस, बी का मान है -5 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस और माइनस हो गया, इसका मान यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया, 2a 2 का 2 और a का मान कितना 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब एक बार हम लोग यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, बस हमारा काम यहाँ पर से हो जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं इसको, देख लो, एक बार हम लोग प्लस लेके चलते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको प्लस को लेके चलेंगे, प्लस लेके चले तो 5 एक 6 बटा 6, 6 के 6 6 के 6 काट देंगे, देखाएगा। माइनस लेके चलेंगे 5 माइनस 1 बटा 6, 5 में जाएगा 4 बटा 6, तो 2 दूनी 4 और द्वितीय 6 2 बटा 3, यानी एक हमको मिला 1 मिला और एक हमको मिला 2 बटा 3, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मैंने आप लोगों को तरीका भी बता दिया। और देखिए भाई इसके बाद मैंने देखिए आप लोगों को जो होमवर्क दिया था, एक तो मैंने ये दिया था, इसको आप लोग नोट करिए, और एक ये दिया था, इसको नोट करिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई करिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।